जीपस क्रीपस नाम का शैतान जब भी जागता है तो चारों तरफ बस एक ही चीज आती है, मौत। एक दर्दनाक और खौफनाक मौत। लेकिन क्या कोई इस शैतान को भी मार सकता है? आइए जानते हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको जीपस क्रीपस 3 की कहानी सुनाऊंगा। जिन लोगों ने भी जीपस क्रीपस 1 और 2 नहीं देखा होगा वो वीडियो भी मेरे चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब करते हैं इस कहानी को शुरू। मूवी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि एक इंसान अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई और इंसान नहीं बल्कि एक शैतान जीपस क्रीपस पड़ा हुआ है। वो इंसान भागते हुए हाईवे की तरफ जाता है, मदद के लिए एक कार को रोकता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है क्योंकि वो इंसान जीपस क्रीपस का शिकार बन चुका है। कार में बैठा हुआ आदमी देखता है कि कैसे उस इंसान को एक शैतान आसमान में लेके चला गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो आसमान की तरफ देखता है और आसमान से आता है जीपस क्रीपस का कटा हुआ हाथ। कहानी आगे बढ़ती है और मूवी का अगला सीन हमें 23 साल बाद उसी रात की तरफ लेके जाता है, जिस रात को जब वो शैतान सबके सामने, सारे पुलिस वाले के सामने डैरी को उठा के ले गया। इस बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको जीपस क्रीपस 1 देखना पड़ेगा। उसके जाने के बाद पुलिस वाले उसकी ट्रक की तलाशी ले रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये एक मामूली ट्रक है, लेकिन जैसे ही वो ट्रक खोलते हैं तो देखते हैं कि वो ट्रक नहीं है बल्कि मौत है। उस ट्रक के अंदर काफी सारी लाशें भरी हुई है। एक पुलिस वाला कहता है कि मुझे अंदर जाके चेक करना पड़ेगा, लेकिन वो बेचारा जानता नहीं है कि इस ट्रक में घुसना नामुमकिन है। वो अपना हाथ अंदर की तरफ करता है और तभी ट्रक में एक लोहे की सलाखें निकलती है जो उसके हाथ को काट देती है। वो लोग समझ जाते हैं कि इस ट्रक को छूना भी बेकार है। तभी वहाँ पर इस केस का शेरिफ आता है, शेरिफ डैन को देख के वहाँ का ऑफिसर डेविस ये कहता है कि अब तक तुम कहाँ थे? तुम्हें पता भी है कि यहाँ क्या हो चुका है? इससे पहले डैन और डेविस आगे बात कर पाते, वो ट्रक दोबारा मौत का खेल खेलता है। उसके साइलेंसर से एक खंजर निकलता है जो कि पुलिस वालों की जीप को फाड़ के बाहर निकल जाता है। वो लोग समझ जाते हैं कि ये ट्रक भी अपने मालिक की तरह मौत देना जानता है। डैन डेविस से कहता है कि मुझे दिखाओ यहाँ पर क्या हुआ है। तब डेविस डैन को दिखाता है कि कैसे वो शैतान सबके सामने डैरी को यहाँ से ले गया। तभी वहाँ पर डेविस के आदमी आते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि पुलिस वाले उस ट्रक को लेके चले गए। डैन समझ जाता है कि वो पुलिस वाले ट्रक को नहीं बल्कि अपनी मौत को लेके जा रहे हैं। वो उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे जाता है और वहाँ दूसरी तरफ लेडी ऑफिसर डैना और ड्राइवर उस ट्रक को लेके जा रहे हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता कि उनके पीछे अपने ट्रक को लेने के लिए वो शैतान आ चुका है। वो अपने ट्रक को लेके उनके सामने जाता है और उसकी सूरत देख के वो दोनों हैरान और परेशान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि वो ट्रक वहां से जा चुका है, लेकिन कुछ देर के बाद वो ट्रक दोबारा वहां पर आता है क्योंकि उसे अपना शिकार भी तो चाहिए था। वो पहले ड्राइवर के ऊपर कूदता है, ड्राइवर को सूंघता है। लेडी ऑफिसर उसकी तरफ गन पॉइंट करती है तो वो शैतान उस ऑफिसर को मना करता है कि ये गलती मत करना। वो डर जाती है और वो शैतान उसके सामने ही ड्राइवर को लेके चला जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। कहानी आगे बढ़ती है और नेक्स्ट सीन हमें इस कहानी के लीड कैरेक्टर केलन के पास लेके जाता है। केलन जो कि अपने मरे हुए बेटे केनी की आत्मा से बात कर रही है। ये वही है जिसने 23 साल पहले हाईवे में जीपस क्रीपस का हाथ देखा था और अब ये मर चुका है। केनी अपनी माँ को समझाता है कि तुम्हें और एडिसन को यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन उसकी माँ केनी से कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि उस शैतान ने तुम्हें क्यों मारा था। केनी उसे समझाता है कि मेरे पास उसकी कोई चीज है और उसे लेने वो यहाँ पर जरूर आएगा, और जब वो यहाँ पर आएगा तो वो आपको भी मार देगा और मेरी बेटी एडिसन को
भी गेलन अपने मरे हुए बेटे से बात कर रही है और हमें दिखाया जाता है कि अपनी दादी को ये सब करता हुआ देख के एडिसन को काफी परेशानी हो रही है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी दादी ठीक नहीं है क्योंकि वो उसके मरे हुए बेटे से बात करती है। कहानी आगे बढ़ती है। एडिसन अपने फेवरेट घोड़े को लेके दादी के पास जाती है तो दादी एडिसन को ये कहती है कि क्या तुम कुछ दिनों के लिए अपनी दोस्त ग्रेसिया के पास जा सकती हो। एडिसन को समझ में नहीं आ रहा है कि उसी की दादी उसे उसके घर से क्यों निकालना चाहती है। वो मना कर देती है और कहती है कि मैं घोड़े के लिए घास लेने जा रही हूँ। दादी उसे समझाती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तुम इस घोड़े को बेच दो, लेकिन वो नहीं मानती और वो कहती है कि मैं इसके लिए खाने का इंतजाम करने के लिए जा रही हूँ। एडिसन चली जाती है और गेलन उस शैतान का इंतजार कर रही है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शरीफ डैन उस शैतान को मारने के लिए अपनी टीम बना चुका है। वो चाहता है कि डेविस भी उसका साथ दे, लेकिन डेविस काफी डरा हुआ है। डैन डेविस को समझाता है कि हम सब ने उस शैतान का बहुत इंतजार किया है और हम उसे मार ही देंगे। तब डेविस तैयार हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। एडिसन अपनी दोस्त ग्रेसिया से मिलने के लिए उसके घर जाती है। उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास घास है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रेसिया का भाई क्रिक काफी शैतान है। वो जानवरों को पिंजरे में बंद करके रखता है। ग्रेसिया अपने भाई को समझाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। उसे कहाँ पता था कि उसके साथ भी वही होगा जो वो कर रहा है। क्रिक वहाँ से चला जाता है और एडिसन अपनी दोस्त से कहती है कि मैं दुकान जा रही हूँ, वहाँ से उधारी में सामान लेके आऊंगी। और उसकी दोस्त उसे छेड़ते हुए ये कहती है कि मुझे पता है तुम वहाँ पर क्यों जा रही हो, क्योंकि उस दुकानदार का बेटा बडी हुक तुम्हें पसंद करता है और तुम भी उसे पसंद करती हो। एडिसन वहाँ से चली जाती है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मूवी का नेक्स्ट सीन हमें क्रिक की तरफ लेके जाता है। क्रिक जो कि अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है, तभी उन लोगों को जंगल में मिलता है वो मौत का ट्रक। उनमें से एक लड़का रेड मना करता है कि हमें इस ट्रक के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। सब कोई उस ट्रक के पास जाते हैं और उस ट्रक को छूने की गलती कर देते हैं। फिर वो देखते हैं कि उस ट्रक में मौत का सामान भरा हुआ है। वो लोग डर के मारे भागते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उस ट्रक के साइलेंसर से फिर से खंजर निकलता है और क्रिक के पैर में धंस जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गेलन घास का इंतजाम करने के लिए दुकान पे गई है, लेकिन बडी उसे समझाता है कि तुम्हें अगर घास चाहिए तो मेरे पापा से बात करनी पड़ेगी, लेकिन उसे घास नहीं मिलती और वो वहाँ से उदास होके जा रही है। बडी को ये सब देखा नहीं जाता। वो फैसला करता है कि वो उसे घास जरूर देगा। वो उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे घोड़े के लिए घास लाया हूँ। और वहाँ दूसरी तरफ क्रिक और उसके दोस्त क्रिक की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक लड़का डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और बाकी लड़के ये देखते हैं कि वहाँ पर वो शैतान आ गया है। उस शैतान को देख के बाकी दोनों भी भागते हैं, लेकिन अब वो शैतान कहाँ किसी को छोड़ेगा। वो उस दोनों लड़कों को मार देता है और अब क्रिक उसके कब्जे में है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एडिसन और बडी घास लेके एडिसन के घर में पहुंचते हैं। बडी एडिसन से अपनी दिल की बात कहने लगता है। तभी वो लोग ये देखते हैं कि गेलन एक बार फिर से अपने मरे हुए बेटे से बात कर रही है। बडी और एडिसन दोनों को ये सब काफी बुरा लगता है। बडी एडिसन से कहता है कि मुझे घास की डिलीवरी करने कहीं और भी जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। एडिसन मान जाती है। एडिसन तो बडी के साथ जा चुकी है, लेकिन एडिसन को उसका मरा हुआ बेटा समझा रहा है कि इस गड्ढे के अंदर जो कुछ भी है उसे मत निकालो। लेकिन गेलन अपने बेटे की बात नहीं सुनती और उस गड्ढे के अंदर से एक बोरा निकालती है और उस बोरे के अंदर है उस शैतान की कोई चीज। और वहाँ दूसरी तरफ वो शैतान ये महसूस करता है कि यहाँ पर 3 नहीं बल्कि 4 लड़के थे। वो क्रिक को ट्रक के अंदर डाल के उस आखिरी लड़के के पीछे जाता है। वो लड़का भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे पता कहाँ था कि मौत से बच के कोई नहीं भाग सकता। वो शैतान उस लड़के को भी लेके चला जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डैन डेविस को ये बता रहा है कि उस शैतान को मारने के लिए उनके टीम में गेलन भी है। गेलन का बेटा 23 साल पहले मर चुका था और उसी का बदला लेने के लिए गेलन हमारे साथ आ चुकी है। जहाँ एक तरफ डेविस गेलन की तारीफ कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ गेलन उस शैतान के मरे हुए हाथ को देख रही है, लेकिन उसका हाथ मूव कर रहा है। वो हाथ हिल रहा है जैसे वो जिंदा है। गेलन उस हाथ
हाथ को पकड़ती है, लेकिन वो हाथ केलन का हाथ जोर से पकड़ता है। केलन को ऊपर आसमान की तरफ उठा लेता है और केलन को कुछ महसूस हो रहा है। जहाँ एक तरफ शायद केलन की जान खतरे में, वहीं दूसरी तरफ एडिसन और बडी जब घास की डिलीवरी करने के लिए पहुँचते हैं तो वो ये देखते हैं कि इस घर का मालिक, इस घर के सारे नौकर कार और ट्रक के नीचे छुपे हुए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। बडी बाहर निकलता है तो घर का मालिक उससे धीरे से बोलता है कि यहाँ से बच के बाहर निकलो और जितनी जल्दी हो सके पुलिस को बुलाओ। बडी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वो इतना तो जरूर समझ चुका है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। वो कार के अंदर भागता है, वो कार शुरू करने की कोशिश कर रहा है और हमें दिखाया जाता है कि उनके पीछे वाला ट्रक वो शैतान उठा के फेंक देता है और अब वो अपना शिकार ढूंढ रहा है। और अपना शिकार ढूंढते हुए वो जाता है बडी के कार के पास। वो बडी और एडिसन दोनों को सूंघता है। बडी तो उसे पसंद नहीं आता, लेकिन एडिसन उसे पसंद आ चुकी है। वो कार को उल्टा करता है और एडिसन को लेके चला जाता है। जहाँ एक तरफ एडिसन उस शैतान के कब्जे में है, वहीं दूसरी तरफ डैन और डेविस केलन से मिलने के लिए उसके घर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि केलन का हाथ घायल हो चुका है। केलन डैन को बताती है कि मेरे पास उस शैतान का कटा हुआ हाथ है। ये हाथ केनी को 23 साल पहले मिला था और केनी ने गलती कर दी। वो इस हाथ को अपने साथ लेते आया, फिर उसे एहसास हो गया कि ये हाथ नहीं बल्कि मौत है। उसने इस हाथ को एक गड्ढे में गाड़ दिया, लेकिन उस शैतान ने केनी को छोड़ा नहीं। वो केनी को अपने साथ लेके चला गया। केलन डेन से कहती है कि अगर तुम्हें जानना है कि वो शैतान कौन है, कहाँ से आया है, तो इस हाथ को छूना पड़ेगा। डेन मान जाता है। डेविस उसे इनकार कर रहा है, लेकिन डेन के इरादे अब काफी पक्के हैं। वो उस शैतान को किसी भी कीमत में मारना चाहता है। और वहाँ दूसरी तरफ वो शैतान एडिसन को अपने ट्रक में डाल के एक नया शिकार ढूंढने के लिए गया हुआ है। तभी एडिसन को किसी की आवाज आती है कि तुम्हारे पीछे चाकू है, उससे अपने आप को आजाद करने की कोशिश करो। एडिसन अपने आप को आजाद करती है तो देखती है कि वहाँ क्रिक भी है। क्रिक और एडिसन एक दूसरे को देख के काफी खुश हैं। क्रिक एडिसन को बताता है कि इस शैतान को ऐसा लगा कि शायद मैं मर चुका हूँ, इसलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। क्रिक एडिसन से कहता है कि ड्राइवर सीट से भागने की कोशिश करते हैं। एडिसन कहती है कि ठीक है, मैं दरवाजे खोलने की कोशिश करती हूँ और क्रिक ड्राइवर सीट की तरफ बढ़ता है वहाँ से बाहर निकलने के लिए। लेकिन ये उसकी जिंदगी की आखिरी गलती थी, क्योंकि जैसी एडिसन ड्राइवर सीट खोलने की कोशिश करती है वैसी एक लोहे की रॉड आके क्रिक के सर के आर पार हो जाती है। अब एडिसन भी समझ चुकी है कि वो इस ट्रक से भाग नहीं पाएगी। ये उसका आखिरी दिन बन सकता है। जहाँ पर एक तरफ एडिसन फंसी हुई है, वहीं दूसरी तरफ केलन के पास डैन उस शैतान को मारने के लिए उसका कटा हुआ हाथ छू रहा है, लेकिन वो हाथ भी डैन को वही सब दिखाता है जो उसने केलन को दिखाया था। और वो डैन की हालत भी काफी बुरी कर देता है। अपनी दोस्त की ऐसी हालत देख के डेविस को गुस्सा आता है। वो उस हाथ को मारता है, लेकिन सब कोई उसे रोक देते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ वो शैतान भी अपने ट्रक पे वापस आ चुका है। वो क्रिक की बॉडी को ठिकाने लगाता है। एडिसन उसे देख के बेहोश होने का नाटक करती है और अब वो शैतान अपने ट्रक को लेके वहाँ से निकलता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेन और उसकी टीम को भी ये पता चल जाता है कि वो शैतान हाईवे पे है। वो लोग ये तय करते हैं कि आज तो वो शैतान को मार के ही रहेंगे। डेन अपने टीम से कहता है कि हमें उसे चारों तरफ से घेरना पड़ेगा। वो लोग उस शैतान को मारने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो शैतान की तरफ नहीं, अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। डेन और डेविस को उस शैतान का ट्रक दिखता है। डेविस गोली चलाता है, लेकिन वो ये देखता है कि ट्रक से टकरा के गोली वापस उन तक ही आ रही है। डेन समझ जाता है। अब डेन को अपनी टीम की परवाह है, जो कि आगे से उस ट्रक पे गोली चलाने वाले हैं। वो अपने टीम लीडर माइकी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन माइकी उस ट्रक को देख के गोली चला देता है। मशीन गन की सारी गोलियां उस ट्रक से टकराकर माइकी तक आती है और माइकी मर जाता है। अब हमला करने की बारी उस शैतान की थी। वो सबसे पहले डेन और डेविस की कार को तबाह करता है और अब वो धीरे धीरे डेन और डेविस की तरफ बढ़ रहा है। डेन को पता था कि अगर उसने कुछ किया नहीं तो वो
वो शैतान उन दोनों को मार देगा। वो मशीन गन की तरफ जाता है। वो शैतान टेन की तरफ उछलता है। टेन मशीन गन की सारी गोलियां उस शैतान के अंदर डाल देता है, लेकिन वो शैतान नहीं मरता और वो टेन को भी मार देता है। अपने दोस्त को मरता हुआ देख के डेविस हार मान जाता है और डेविस वहां से भाग जाता है। मूवी का नेक्स्ट सीन हमें गिलेन के पास लेके जाता है, जो कि उस शैतान का इंतजार कर रही है। तभी उसका मरा हुआ बेटा केनी गिलेन को ये बताता है कि तुम उस शैतान को नहीं मार सकती और अब तो उसके पास एडिसन भी है। ये जान के गिलेन को काफी गुस्सा आता है। वो बाहर निकलती है तो देखती है कि वहाँ बडी है और बडी गिलेन को सब कुछ बता देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो शैतान अपने ट्रक के अंदर आता है और उसे पता चल जाता है कि एडिसन बेहोश नहीं है। वो पूरे होश में वो एडिसन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एडिसन ड्राइवर सीट खोल देती है और वो लोहा शैतान के सर के आर पार हो जाता है। एडिसन को मौका मिल जाता है। वो वहां से भागती है। वो शैतान घायल हो चुका है, लेकिन वो एडिसन का पीछा नहीं छोड़ेगा। वो एडिसन पे हमला करता है और एडिसन बार बार बच जाती है। एडिसन भाग के हाईवे की तरफ जाती है। वो शैतान उसे कभी भी मार सकता है, लेकिन एडिसन की किस्मत काफी अच्छी थी, क्योंकि उस शैतान का एक्सीडेंट एक ट्रक से हो जाता है। वो शैतान जमीन में गिर जाता है और एडिसन वहां से भाग जाती है। उस ड्राइवर को ऐसा लगता है कि ये शायद कोई इंसान है। वो मदद के लिए कॉल कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक हैवान है। वो उस ड्राइवर को मार देता है। ड्राइवर को मारने के बाद वो अपना हाथ लेने के लिए गिलेन के घर जाता है, जहाँ पर वो ये दिखता है कि उसके हाथ के पास गिलेन ने ये लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि तुम कौन हो। उसे काफी गुस्सा आ रहा है। वो चिल्लाता है गुस्से और दर्द के मारे। और वहाँ दूसरी तरफ गिलेन और बडी को फाइनली एडिसन मिल जाती है और वो लोग एडिसन को लेके वहाँ से भाग जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बडी एडिसन से मिलने के लिए गया है। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद वो शैतान जा चुका है। बडी एडिसन से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एडिसन भी अपने दिल की बात कह देती है। फिर बडी एडिसन को ये बताता है कि वो पढ़ने के लिए शहर के दूसरे स्कूल में जा रहा है और उसे लेने के लिए स्कूल बस यहीं पर आ रही है। वो लोग स्कूल बस की तरफ पहुंचते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये बस वही बस है जिस पे हाईवे पे वो शैतान हमला करेगा। बडी चला जाता है और बडी को भी ये नहीं मालूम है कि ये उसकी आखिरी रात है। कहानी आगे बढ़ती है। हमें दिखाया जाता है कि उस शैतान ने सब कुछ खत्म कर दिया, डायरी, स्कूल बस, हाईवे, सब कुछ। लेकिन अब उससे लड़ने के लिए, उसे मारने के लिए डायरी की बहन ट्रिश आ चुकी है और ट्रिश कहती है कि इस बार जब वो शैतान आएगा तो उसे मैं मारूंगी। वो शैतान जरूर आएगा जीपर्स क्रीपर्स रीबॉर्न में, तो इंतजार कीजिएगा उस वीडियो का भी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।